विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी अनुशासित पार्टी होने का दम भरती रहती है। इन दिनों झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में बीजेपी में भूचाल सा मचा है। हालात देखकर तो नहीं लगता है कि यह अटल अडवाणी सरीखे जैसे नेताओं से सींची हुई बीजेपी है। सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी को किसकी नजर लग गई है। नजर उतारने के लिए पार्टी आला कमान द्वारा पहल भी होगी या फिर झामुमो मुक्त संथाल परगना का नारा लगाते लगाते भाजपा मुक्त संथाल परगना बन जाएगा। इस बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो गया। देश भर में बीजेपी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को 240 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। गठबंधन के घटक दलों के सहारे लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और केंद्र में सरकार एनडीए की बनी। सरकार बनने के बाद भाजपा अपनी निराशजनक प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है, खासकर उन राज्यों में जहां हाल के समय में ही विधानसभा का चुनाव होना है। इस सूची में एक नाम झारखंड का भी है। समीक्षा बैठक के दौरान संथाल परगना प्रमंडल में बीजेपी की गुटबाजी चरम पर आ गई। पहले दुमका फिर देवघर में कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक धक्का मुक्की के साथ हाथापाई भी हो गई। सोशल मीडिया पर नेताओं के बीच जंग छिड़ा है। उधर दुमका से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने विस्फोटक बयान देकर आग में घी डालने का काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीता ने हार का ठिकरा पूर्व सांसद सुनील सोरेन और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी विधायक रणधीर सिंह पर फोड़ते हुए बिकने तक का आरोप लगा दिया। उधर देवघर में विधायक नारायण दास और सांसद निशिकांत दुबे के समर्थक आमने सामने हैं। दुमका हो या देवघर, मामला थाना तक पहुंच गया। देवघर में एक कदम आगे बढ़ाते हुए पुतला दहन तक हो गया। हर तरफ बीजेपी की बदनामी ही बदनामी हो रही है। मजे करने वाले पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता मुख्य दर्शक बनकर मजे ले रहे हैं, वहीं विपक्ष के लिए सुनहरा पल बन गया है। 2016 में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी ने जेमे मुक्त संथाल परगना प्रमंडल का नारा दिया था, लेकिन यह नारा कैसे टूटा यह भी आपको देखना होगा। तो चलिए उसे भी थोड़ा आपको बताते हैं। वर्तमान समय में संथाल परगना में बीजेपी की फजीहत देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि यह पार्टी अनुशासित पार्टी है जिसे अटल अडवाणी सरीखे जैसे नेताओं ने सींचा है। झारखंड के परिदृश्य में बात करें तो बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक दुमका में हुई थी। रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और प्रदेश भाजपा की कमान ताला मरांडी के हाथों में थी। प्रदेश कोर कमेटी समिति की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए तत्कालीन सीएम रघुवर दास ने कहा था कि झारखंड को जेमे मुक्त संथाल परगना बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है। उसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गोड्डा के साथ साथ दुमका सीट पर भी विजय का पताका लहराया। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को दुमका सीट पर हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त लगा कि बीजेपी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को संथाल परगना प्रमंडल में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। दुमका सहित कई ऐसी सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जहां 2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जीत का स्वाद चखा था, लेकिन वहीं अंतरकलह की वजह से बीजेपी का झामुमो मुक्त संथाल परगना का सपना धरा का धरा रह गया। 2019 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राज्य की सत्ता झामुमो और उसके घटक दलों के पास चली गई। इसके बावजूद बीजेपी ने हार नहीं मानी। झामुमो मुक्त संथाल परगना प्रमंडल के सपने को साकार करने के लिए पार्टी को एक आदिवासी चेहरे की जरूरत थी। राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को घर वापसी कराया गया। प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी गई। लगा कि कुशल संगठनकर्ता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी नई ऊंचाइयों को छुएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4 वर्षों तक प्रदेश का सघन दौरा करने के बावजूद वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन सोच से भी बेकार रहा। सभी 5 एसटी आरक्षित सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। दुमका सीट पर झामुमो ने वापसी कर यह साबित किया कि संथाल परगना प्रमंडल झामुमो का गढ़ था और है। अब जब जीत और हार की समीक्षा हो रही है तो जगह जगह पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं, जो दर्शाता है कि बीजेपी का अंतरकलह पार्टी की नैया डुबाने के लिए पर्याप्त है। और इसी के साथ विधानसभा चुनाव में भाजपा अभी से ही बैकफुट पर जाने लगा है और हार और जीत की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन यह भी सही है कि जब ज्यादा बर्तन रखा जाता है तो उसका गिरना फिक्स है।
या यूं कहें कि जहां परिवार के अधिक सदस्य रहते हैं तो तकरार होता ही है, लेकिन परिवार के मुखिया का दायित्व होता है कि सभी सदस्यों को साथ लेकर चले। झारखंड बीजेपी के परिदृश्य में आला कमान की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कुछ महीने बाद ही यहाँ विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन जिस तरह से वर्तमान से लेकर पूर्व जनप्रतिनिधियों के बीच नोक-झोंक बढ़ रहा है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि बीजेपी का झामुमो मुक्त संथाल परगना का सपना ही रह जाएगा और यह नारा झारखंड मुक्त बीजेपी में बदल जाएगा। आप क्या सोचते हैं यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।